नमस्ते लियो फ्रेंड्स। अप्रैल 2025 सिंह लग्न के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, बेसिकली इस महीने को मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं। तीसरा हिस्सा 3 दिन का है, 2 दिन का। पहला हिस्सा है 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का जो हिस्सा है, मैंने लास्ट महीने में भी बताया था आपको कि कोई धर्म कार्य के लिए, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए, कोई शुभ कार्य के लिए पैसा खर्च होने वाला है 19 मार्च से 9 अप्रैल तक। धर्म कार्य के लिए, अपनी वाह वाह कराने के लिए हो सकता है ये खर्चा 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का। पैसा वापरना ही चाहिए, अगर उससे वाहवाही मिलती है तो ये लियो बिलीव करता है। और 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक का जो टाइम है, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का टाइम है। यानी कि आप कहां चूकते हैं, आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, और बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा आपको। अगर कोई अवार्ड से रिलेटेड हो, कोई स्टूडेंट हो, तो आपको अवार्ड से अवार्ड मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। टीचर से या तो घर के लोगों की तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में आपको एप्रिसिएशन मिल जाए, वही आपके लिए बहुत होता है, आप खुश हो जाते हैं। आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो 10 अप्रैल से 27 अप्रैल दूसरा एपिसोड, और लास्ट है 28 अप्रैल से 13 मई तक का जो टाइम, ये आपके लिए मनी फ्लो दिखाई दे रहा है। घर में, परिवार में के साथ ट्यूनिंग का टाइम दिखाई दे रहा है 28 अप्रैल से 13 मई में। द ग्रेट टाइम, कुछ पैसा भी आएगा, मनी फ्लो भी होगा। इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है सोशल फंक्शन एट इन लॉस हाउस। आपके ससुराल में कोई, क्योंकि 8वें स्थान में 4-5 ग्रह बैठे हैं, राहु को ग्रह नहीं गिनते तो और 4 है, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, 4 ग्रह आपके अष्टम में। आपको इंस्ट्रक्शन में लिखा है मैंने, ड्राइव केयरफुली, you have to drive your vehicle very carefully and wait for personal property related work, क्योंकि मंगल नीच राशि का 2 महीना रहेगा आगे। 3-4-25 से 3 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 तक मंगल नीच राशि का 12वें स्थान में है। यानी कि कहीं जमीन वमीन लेना हो, थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आप क्या राजा की तरह काम करते हैं, राजा है ही तो राजा की तरह ही काम करेंगे। कभी कभी ये चीज आपको महंगा पड़ जाता है। 12वें स्थान से मंगल जा रहा है, वो भी भाग्येश के साथ परिवर्तन भी रहा है, नेगेटिव योग भी है 27-28 को, लॉर्ड ऑफ द 9th 12th में, और 12th लॉर्ड 9th में। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अब जो 14 अप्रैल को 1 डिग्री पर शनि राहु का युति हो रहा है। शनि जस्ट कुंभ राशि छोड़ के अभी आपके अष्टम स्थान में आया है। 28 मार्च तक था वहां, 29 मार्च से शनि जस्ट एंटर हुआ है, मतलब अप्रैल महीने में 8th हाउस में। और ऑलरेडी राहु वहां है ही, राहु अभी एकदम बॉर्डर पे। 17 मई को राहु आपके 7th हाउस में जाएगा। यानी कि अब तक जो स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग है, ये कहीं ना कहीं अभी चूकेगा। राहु 7th हाउस में जब जाएगा तब की बात, विष्णु सहस्त्रनाम करना ही है आपको। 27 अप्रैल को अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बांटते रहिएगा। और मेरा वो वीडियो 14 अप्रैल का जरूर देखिएगा। आपके इनलॉस के परिवार में, पर्टिकुलरली अगर आप फीमेल हैं, तो आपके इनलॉस के फैमिली में डिस्कशन अवॉइड करिएगा, क्योंकि आपके 8th हाउस में राहु आया। यानी कि आपका परिवार, पति का परिवार के साथ कंट्रोवर्सी ना हो, इसके लिए केयरफुल रहिएगा। हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने का सिचुएशन मैंने दिया है, क्योंकि षष्ठे अष्टम में राहु के साथ। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन में पर्टिकुलरली टोटल 30 दिन का महीना है, उसमें से 11 दिन मैं बता रहा हूं, थोड़े सावधानी बरतेंगे तो बाकी दिन में आपका राज चलेगा। 4-5-6 अप्रैल यू टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। उम्र बड़ी है तो केयरफुल रहिएगा, छोटी है तो कहीं चर्चा हो, कोर्ट का लिटिगेशन का मैटर हो, तो 4-5-6 तारीख को टालिएगा। झगड़ा नहीं होना चाहिए। थोड़ा देखिए, आपका ईगो हर्ट होता है तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। 4-5-6 अप्रैल थोड़े केयरफुल रहिएगा। 10 तारीख को 6 बजे के बाद 11, 12 और 13 तारीख विल बी स्ट्रेसफुल। 10, 11, 12, 13 थोड़ा तनाव वाला रहेगा। और 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख को शाम को 7 बजे तक कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने। कीप द डिसीजन पेंडिंग। बहुत जल्दबाजी में निर्णय नहीं लीजिएगा, नहीं तो
कोई बेवकूफ बना के ले जाएगा आपको। 24, 25, 26, 27 को आपको बेवकूफ बनने का है, ये बात नोट कर लीजिएगा। तो कोई अगर ऐसा बात है कि जिसको ऑल्टरनेट ही नहीं है तो आपको डिसीजन लेना ही पड़े, ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो जो हाथ में है उसको बोलिएगा कि 27 के बाद बोलता हूं, तो आप उस खर्च से बच जाएंगे, परेशानी से बच जाएंगे। अब देखें, दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 17 से 20 तारीख बहुत बेस्ट है। कर्मस्थान में ऑलरेडी गुरु है और सूर्य भी कर्मस्थान में 14 अप्रैल से आ रहा है, यानी कि कोई नया बिजनेस का कमेंसमेंट भी ये दे सकता है 14 अप्रैल से 14 मई में, क्योंकि सूर्य भी उच्च का और चंद्र भी उच्च का इस महीने में 30 अप्रैल को हो रहा है। एक भाग्य में सूर्य उच्च का है ही आपके, 14 अप्रैल से भाग्य में सूर्य उच्च का है और सूर्य भाग्य में उच्च का है और कर्मस्थान में चंद्र उच्च का है 30 अप्रैल को। बढ़िया टाइम से गुजर रहे हैं आप। 17 अप्रैल से 20 अप्रैल अभी जॉब चेंज वेंज करना हो, मैं तो हमेशा ना बोलता हूं, पैसे की लालच में जॉब चेंज नहीं करना चाहिए आपको, बट बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं, ये बात कंफर्म है। 17 अप्रैल से 20 अप्रैल बेस्ट रहेगा इस महीने में। बिजनेस है अगर आपका तो 14 अप्रैल से 23 अप्रैल सितारे आपके आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ज्यादातर में आप जैसे लोगों को फॉरेन करेंसी है, फिर ड्राइंग डिजाइनिंग है, फाइनेंस है, बैंकर जैसा काम है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का, क्योंकि वृषभ राशि, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, मार्केटिंग, उससे जुड़े हुए लोग देखता हूं, क्योंकि बहुत सम्मान से पेश आना, सम्मान एक्सपेक्ट करना, यह सब आपकी ताकत भी है। और अगर आप बहुत छोटे घरों में अगर जन्म होता है लियो का तो बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, लियोस पहुंच जाता है उस जगह पे, बट ये तहजीब आपके ब्लड में ही है। और 14 अप्रैल से 23 अप्रैल बिजनेस वाले लोगों के लिए बेस्ट टाइम है इस महीने में। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 4, 5, 6 अप्रैल बी केयरफुल। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, मैंने पहले ही बताया। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में आपको टीचर की तरफ से, आपके पेरेंट्स की तरफ से सम्मान मिलेगा, अवार्ड मिल सकता है आपको। 1, 2 और 3 अप्रैल टू लर्न बेस्ट। 1, 2, 3 तारीख शेयर मार्केट वालों को भी कुछ सीखने मिलेगा। प्यार करते हैं उनको भी इंतजार करना है, क्योंकि शुक्र और राहु का युति हुआ है, गुरु चेला दोनों अष्टम में। वेट वेट एंड वेट। मैरिज के लिए यस बढ़िया टाइम है, मैंने पहले ही बताया। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल आपके डोर पर नॉक होगा। लड़की या लड़का, अपोजिट सेक्स आपके लिए थोड़ा हैवी बॉडी होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए केयरफुल नहीं होता, ना कपड़ों के लिए केयरफुल होता है। कोई कभी भी देखिए आप लियो उसको, 7th हाउस में शनि की राशि, वर्कहोलिक बहुत होता है, उसको काम बहुत होता है। दे आर हैविंग एबिलिटी टू हैंडल मेनी पीपल, क्योंकि आप लोगों को तो स्टेयर करना ही मुश्किल है। आपके सामने कहीं थोड़ा सा ही कानून तोड़ दिया तो आपको अच्छा नहीं लगता। सो लियो को, अगर आप लियो फीमेल है तो मैंने बोला ऐसा विष्णु सप्तनाम आप करिएगा अमावस के दिन, 27 अप्रैल के दिन, भूले बिगर करिएगा, क्योंकि अभी मई तक आपके 8th हाउस में राहु है, धीरे धीरे वो 7th में आ रहा है। करना ही पड़ेगा आपको 7th हाउस का राहु में भी। मैरिज के लिए 7, 8, 9, 10 इस महीने में बेस्ट है। डेटिंग करना हो, देखने जाना हो या बुलाना हो तो 7, 8, 9, 10 तारीख बेस्ट है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 1, 2, 3 टू लर्न एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट 21, 22 एंड 23 अप्रैल। मैंने ये जो टाइम बोला आपको 20 अप्रैल को रात को 11 बजे के बाद, 21, 22 और 23 तारीख फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। मतलब जो टाइम है दोस्तों के साथ एंजॉय करने का, कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का भी टाइम है, तो 21, 22, 23 का एडवांटेज लीजिएगा। फाइनेंशियली 100 दिन है, 18, 19, 20 ठीक ठीक दिन है, हाथ में पैसा आना चाहिए। बहुत बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करिएगा, बट कुछ पैसे हाथ में आएंगे 18, 19, 20 को। इस महीने में 1 तारीख और 16 तारीख को चतुर्थी है। गणेश मंदिर में जाइएगा, आपके बेडरूम में मंगल नीच राशि का हुआ है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा डील करना हो तो प्रोज एंड कॉन्स देखिएगा, लीगल डॉक्यूमेंट सही है नहीं, ये सब देखिएगा। राजा की तरह सौदा नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में पश्चाताप होगा। मंगल 12 में, इसके लिए और कोई दूसरा वजह नहीं। इसके लिए गणेश मंदिर में 1 और 16 अप्रैल। 10 तारीख और 25 तारीख को प्रदोष। आप लोगों को बहुत मानसिक तनाव रहता है तो जरूर शिव उपासना करनी चाहिए 10 तारीख और
25 तारीख को प्रदोष में शिव भगवान के मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। और इस महीने में सबसे बढ़िया दिन है 30 अप्रैल का। चंद्र भी उच्च का, शुक्र और सूर्य भी उच्च का। साल में हर महीने में एक बार तो चंद्र उच्च का होता ही है, 2 दिन आता है, बट सूर्य उच्च का हर साल में 30 दिन होता है लगभग। 12 राशि है, 360 डेज पूरा, अबाउट अप्रोक्सीमेटली 30 डेज में से सूर्य 30 डेज अप्रोक्सीमेटली उच्च का होता है हर साल। बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो अक्षय तृतीया है, द बेस्ट डे। कोई मुहूर्त के लिए कोई मुझे पूछता है, आपके लिए भी बेस्ट, क्योंकि आपके भाग्य में सूर्य उच्च का होता है और कर्मस्थान में चंद्र उच्च का होता है। तो 30 अप्रैल बेस्ट दिन होता है। आपको कोई भी चीज खरीदना हो, कोई भी चीज बिगेन करना हो, 30 अप्रैल का दिन बिना देखा शुभ मुहूर्त माना जाता है। और एक शुभ मुहूर्त है जो गुड़ी पाड़वा का मुहूर्त है। उस दिन सूर्य और चंद्र दोनों मीन राशि में होते हैं। मीन राशि को समृद्धि का राशि बोला जाता है। जैसे वृषभ है वो भी समृद्धि का राशि, पैसे का राशि, कर्मस्थान में आपका पैसा ही पैसा है, वृषभ राशि कर्मस्थान। तो आप लोग फाइनेंस से भी जुड़े हुए मैंने बहुत देखे। इस महीने में जो डेट बताता हूं आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बोला मैंने, 16 और 17 तारीख को चतुर्थेश और व्ययश का परिवर्तन ऑब्जर्व करिएगा। घर और खर्च 27 एंड 28 अप्रैल भाग्य और 12th हाउस नॉट गुड। 12th हाउस का कनेक्शन आया है दोनों में भी। 16 और 17 तारीख का ऑब्जर्वेशन आप करें, कुछ एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे तो जरूर शेयर करें। बाकी गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग 28 जनवरी से 13 मई, लॉर्ड ऑफ द 10th इन 8th और 8th लॉर्ड इन 10th। 8 और 10 का परिवर्तन है कर्मेश का और अष्टम स्थान का, 28 जनवरी से 13 मई तक का। इसका ऑब्जर्वेशन भी करिएगा। किसी ज्योतिष मानने का विषय नहीं है, जानने का विषय। इस महीने में शुक्र भी मार्गी हो रहा है और बुध भी मार्गी हो रहा है। बहुत सारे काम आपके रुके हुए अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।